नमस्कार विद्यार्थियों। बीकेडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे थे वो था राजस्थान की सभ्यताएं। राजस्थान की सभ्यताओं का भाग प्रथम हमने पढ़ लिया है। अब द्वितीय भाग की बात करते हैं कि राजस्थान की सभ्यताओं में जो दूसरा भाग है वो अपना कौन कौन सा रहने वाला है। राजस्थान की सभ्यताएं सेकंड भाग है। हमने दो सभ्यताएं पढ़ी थी। कौन कौन सी दो पढ़ी थी? एक तो कालीबंगा पढ़ी थी और दूसरी पढ़ी थी आहड़। अगली जो अपनी सभ्यता है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता जो है वो कहां पर है, कौन सी नदी के किनारे है, क्या क्या यहां से मिला, इन सब बातों के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है। तो नदी कौन सी है? नदी है कांतली। कांतली नदी के तट पर स्थित है। कांतली नदी के तट पर कौन सी सभ्यता है? तो कांतली नदी के तट पर जो सभ्यता है वो कौन सी है? उसका नाम है गणेश्वर। है कहां? नीम का थाना। नीम का थाना। और नीम का थाना कहां पर है? नीम का थाना है सीकर में। और ये जो जगह है जिस जगह ये सभ्यता मिली इसे कहते हैं तोरावाटी बेसिन। क्या कहते हैं? तोरावाटी बेसिन। उसे क्या कहते हैं? तोरावाटी बेसिन। खोज किसने की थी? बात करते हैं खोज की। खोज की थी आरसी अग्रवाल। और इनके साथ में कौन थे? तो ये अकेले थे, कोई दूसरा नहीं था। आरसी अग्रवाल ने इनकी खोज की थी। कब की थी? ये की थी 1972 में। 1972 में इनकी खोज की थी। और उत्खनन किसने किया था? उत्खनन में इनके साथ में एक व्यक्ति और थे। उत्खनन करता कौन थे? तो एक तो ये खुद थे। इनके साथ में और कौन कौन थे? कौन थे? एक तो आरसी अग्रवाल। आरसी अग्रवाल व विजय कुमार द्वारा की गई थी। विजय कुमार, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने इसका उत्खनन किया था। और कब किया था? खोज कब हुई थी? 1972 में हुई थी। और उत्खनन कब किया था? 1977-78 में किया था। 1977 से 78 के बीच इस सभ्यता का उत्खनन किया गया। और क्या क्या यहां से मिला, कौन कौन सी चीजें मिली। सबसे पहले तो यहाँ की जो जितने भी सामान जो भी मिला है वो जितना भी यहाँ से सामान मिला है वो तांबे से बना हुआ था। क्योंकि ये जो सभ्यता थी ताम्रयुगीन सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता है? ताम्रयुगीन सभ्यता। यह ध्यान रखना है। ताम्रयुगीन सभ्यता। काफी चीजें तांबे की मिली है। तांबे का जो समय था ताम्र युगीन था, उस युग की यह सभ्यता है। और यहां से जो मिलने वाली चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें मिली थी? तो तांबे के कलश, यानी तांबे के मटके, कुल्हाड़ियां, और भी बहुत सारी चीजें थी। तो खोज में मिला क्या? साक्ष्य क्या है?
तांबे की कुल्हाड़ी, और भी बहुत सारे सामान मिले हैं। अब ये जो सभ्यता है ये ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है इसे। ये सबसे पहले ताम्रयुगीन सभ्यता की बात करें तो मूल रूप से जो ताम्रयुगीन सभ्यता थी वो यही थी। तो इसे क्या कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। और क्या कहा जाता है इसे? इसे पुरातत्व का पुस्तक पुष्कर भी कहा जाता है। पुरातत्व का पुष्कर सबसे ज्यादा, ये एक जो सभ्यता है ये तीर्थ के समान है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पवित्र सभ्यताओं में से एक होने के कारण ये कहलाती है पुरातत्व का पुष्कर। ये इनके नाम है। और यहां से एक तो कुल्हाड़ी मिली थी, और साक्ष्य के रूप में क्या मिला? तांबे की मूर्तियां। तांबे की मूर्ति, ये सारी चीजें यहां से मिली थी। तो ये सभ्यता कौन सी थी? ये सभ्यता थी गणेश्वर। कहां पर है? नीम का थाना सीकर में है। कौन सी सभ्यता है? ताम्रयुगीन सभ्यता है। ताम्रयुगीन सभ्यता। और गणेश्वर सभ्यता इसका नाम है। कहां पर है? कांतली नदी के तट पर स्थित है। नीम का थाना सीकर में है। तोरावाटी बेसिन में है। हम बात कर रहे थे राजस्थान की सभ्यताओं की, और उसमें गणेश्वर सभ्यता की कांतली नदी के तट पर है। नीम का थाना है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि नीम का थाना पहला तो सीकर में था, लेकिन नीम का थाना प्रॉपर जिला बनने के कारण नीम का थाना अपना खुद जिला है, और सीकर जो है वो पहले इसका जिला सीकर लगता था। अब बात करते हैं खोज की। खोज किसने की थी? तो खोजकर्ता कौन है? आरसी अग्रवाल। कब की थी? 1972 में। उत्खननकर्ता कौन है? आरसी अग्रवाल के साथ में विजय कुमार। और इनकी खोज और उत्खनन में कितना अंतर है? तो खोज हो गई थी 1972 में, और उत्खनन हुआ था 1977 से 78 के बीच में। साक्ष्य क्या मिले? ताम्रयुगीन सभ्यता है तो तांबे की कुल्हाड़ियां मिली, यहां से तांबे की कुल्हाड़ी और तांबे की मूर्ति, और कुछ मनके वगैरह भी मिले हैं। उसके अलावा ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। और क्या कहा जाता है? पुरातत्व का पुष्कर क्या कहा जाता है? पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। ये अपनी एक सभ्यता थी जिसका नाम था गणेश्वर सभ्यता। कहां पर है? कांतली नदी के तट पर है। और कांतली नदी कहां पर है? नीम का थाना में है, जो वर्तमान में सीकर में है। और पुराना जिला पहले का कौन सा जिला था? तो पहले का जिला था सीकर, और वर्तमान में कहां पर है? नीम का थाना में। तोरावाटी बेसिन है। खोजकर्ता कौन है? आरसी अग्रवाल है। 1972 में इसकी खोज हुई थी। उत्खननकर्ता आरसी अग्रवाल और विजय कुमार के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। कब किया गया? तो 1972, 1977 और 78 के बीच में किया गया। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? पुरातत्व का पुष्कर इसे कहा जाता है। तो ये तो अपनी थी कौन सी सभ्यता? एक सभ्यता जिसका नाम था गणेश्वर सभ्यता। अब बात करते हैं अगली सभ्यता की। अगली सभ्यता कौन सी है, उसका क्या नाम है, ये देखेंगे अभी। अगली सभ्यता है राजस्थान की मोस्ट इंपोर्टेंट सभ्यता, जो कौन सी है? बेराट।
बेराट सभ्यता, और बेराट कहाँ थी, किसने इसकी खोज की थी? तो खोज तो की थी आरडी साहनी ने, 1937 में की थी। ये जयपुर में है, कोटपुतली और बहरोड के बीच में, बेराट की पहाड़ियों में। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके साक्ष्य मिलते हैं महाभारत। महाभारत का विराट नगर, विराट नगर और इनके बीच का कोई संबंध तो है। अब बात करें कहां पर है, तो प्रॉपर तो ये जयपुर में थी पहले तो। अब जैसे ही जिले बढ़े, जिलों की संख्या बढ़ी, तो कहां पे हो गई, कोटपुतली बहरोड में। कोटपुतली बहरोड में। खोज किसने की थी, खोज राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी। खोजकर्ता कौन है, राय बहादुर दयाराम साहनी। और कब खोज की गई थी, 1937 में इसकी खोज हो गई थी। 1937 में इसकी खोज हो गई थी। उत्खनन किसने किया था, उत्खनन NR बनर्जी। NR बनर्जी व KN दीक्षित ने इसका उत्खनन किया था। दीक्षित ने इसका उत्खनन किया, और कब किया था, 1962 से 63 के बीच में। 1962 से 63 में ये उत्खनन का समय है। और ये जो सभ्यता थी, मैंने कहा था विराटनगर से कोई ना कोई संबंध है, ऊपर लिखा था। तो क्या संबंध है, यह मत्स्य जनपद की, जनपद हम पहले पढ़ चुके हैं, जनपद की राजधानी रहा है। ये क्षेत्र, जो ये सभ्यता है, ये क्या रही है, मत्स्य जनपद की राजधानी रही है। और क्या खास बात है, यहाँ पर अवशेष दो समय के मिलते हैं, दो अलग अलग समयों के मिलते हैं। एक तो महाभारत के काल के मत्स्य जनपद है, तो महाभारत काल के अवशेष मिलते हैं। महाभारत काल वह मौर्य काल के अवशेष मिलते हैं। किसके मिलते हैं, मौर्य काल के अवशेष। महाभारत काल से लेकर मौर्य काल तक यहाँ पर सत्ता रही है, तो इनके अवशेष मिलते हैं। और क्या कहा गया इसे, और क्या क्या मिला है यहाँ से, मौर्य काल का क्या मिला है। सबसे पहले बात करते हैं मौर्य काल की। तो मौर्य काल का क्या मिला है यहाँ पर, मौर्य काल का यहाँ पर मिला है, एक अंग्रेज कैप्टन थे जिनका नाम था कैप्टन बर्ट। और कैप्टन बर्ट ने यहाँ पर मौर्यकालीन एक शिलालेख
की खोज की थी, जिसे बाबरू का शिलालेख कहते हैं, उसकी खोज यहीं से हुई थी। किसने की थी? कैप्टन बर्ट द्वारा क्या खोजा था? बाबरू का शिलालेख खोजा गया था। 1937 में इसकी खोज की गई थी। तो 1937 में बाबरू का शिलालेख यहां से खोजा गया था। और किसने खोजा? कैप्टन बर्ट ने यहां से खोजा। और क्या खोजा गया था यहाँ पे उस समय? तो और भी बहुत सारे अवशेष मिले हैं। कौन कौन से अवशेष मिले? यहाँ पर गौतम बुद्ध की अस्थियों से भरी हुई एक भरा हुआ एक कलश मिला, एक स्वर्ण मंजूषा यानी सोने की संदूक मिली है, जिसमें गौतम बुद्ध की अस्थियां है। एक सोने की संदूक में गौतम बुद्ध की अस्थियां मिली। ये भी कहां से मिला है? गौतम बुद्ध की अस्थियां कहां से मिली है, पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन तो बनाने वाला तो किसी भी प्रकार से बना सकता है, इसी भी प्रकार से। देखो, विराटनगर जो बेराट की सभ्यता है, वहां से जो सोने के संदूक में किसकी अस्थियां मिली? सवाल तो ये हो सकता है। सवाल ये भी हो सकता है कि गौतम बुद्ध की अस्थियां कहां से मिली, और बेराट सभ्यता में जो गौतम बुद्ध की अस्थियां मिली है, वो कौन से संदूक में है? स्वर्ण संदूक में। ये ध्यान रखना, सोने के संदूक में स्वर्ण मंजूषा भी मिल सकता है आपको। तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और भी बहुत सारी चीजें मिले। क्या क्या मिला है उसके बारे में चर्चा करेंगे अभी। तो एक बार इनको देखते हैं, क्लियर करते हैं कौन कौन सी चीजें हैं। तो कहां पर है? कोटपुतली में, बहरोड में है। पुराने समय में कहां पर था? पहले कहां पर था जब जिले कम थे? तो उस समय जयपुर में। जब जिलों की संख्या 33 थी, तब तो ये कहां पर थी? जयपुर में। कोटपुतली बहरोड तो वर्तमान में है। अभी ये कहां पे आ गई? कोटपुतली बहरोड में। खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा 1937 में खोजा गया। और उत्खननकर्ता कौन थे? एन.आर. बनर्जी और के.एन. दीक्षित। उत्खनन किया कब? 1962 से 63 के बीच में। मत्स्य जनपद की राजधानी है, ये विशेष पॉइंट है। मत्स्य जनपद की राजधानी है ये। महाभारत काल में इसका उल्लेख मिलता है, और महाभारत काल के अवशेष भी मिले हैं। इसके अलावा मौर्य काल के अवशेष यहां से मिले हैं। कैप्टन बर्ट ने यहां से क्या खोजा था? कैप्टन बर्ट द्वारा बाबरू का शिलालेख कहां से खोजा गया? बेराट सभ्यता से खोजा गया। कैप्टन बर्ट द्वारा बाबरू का शिलालेख कब खोजा गया? 1937 में खोजा गया। कब खोजा गया? 1937 में खोजा गया। और बेराट सभ्यता से कैप्टन बर्ट ने बाबरू का जो शिलालेख खोजा था, वो कब खोजा था? तो 1937 में खोजा गया था। इसके अलावा गौतम बुद्ध की अस्थियों के अवशेष यहां से मिले हैं। और गौतम बुद्ध की अस्थियों के जो अवशेष है, वो कैसे मिले हैं? सोने के संदूक में मिले हैं। और कहां से मिले हैं? तो बेराट सभ्यता से मिले हैं। ये इतनी बातें तो हो गई। अब बात करते हैं आगे और क्या क्या है इसमें, क्योंकि एक बोर्ड पे सारी चीजें नहीं आ सकती। काफी बड़ा है, काफी सारे साक्ष्य मिले हैं। और इसे
प्राचीन युग की चित्रशाला के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन युग की चित्रशाला के नाम से इसे जाना जाता है। तो एक बार देख लीजिए, आराम से क्लियर कीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसी में आगे क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें हैं, कहां से मिला, कोटपुतली बहरोड से, जो वर्तमान में है। और जब राजस्थान के जिले कम थे, अभी जिले ज्यादा हो गए, 41 जिले हो गए, तब जाके तो वो कहाँ पे है, कोटपुतली बहरोड में। लेकिन पहले 33 थे, तब कहां पर था, जयपुर में। और क्या क्या मिला है, तो इसे प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राचीन युग की चित्रशाला कहा गया है। यानी प्राचीन हो सकता है, प्राचीन काल में यहाँ पे बहुत सारे चित्र मिले हो, प्राचीन काल के बहुत सारे चित्र मिले हो, उनके दर्शन हुए हो, कौन कौन से चित्र मिले, किस प्रकार से मिले, तो उन सब की जानकारी हमें अभी लेने वाले हैं। सबसे पहले तो हमने देखा कि बुद्ध की अस्थियों के अवशेष मिलना, ये बौद्ध धर्म से संबंधित था। मौर्यकालीन का शिलालेख मिलना, ये मौर्य काल था, उससे संबंधित हो सकता है। मौर्यकालीन सभ्यता के समय से तो ये था ही। उसके अलावा बौद्ध धर्म को मानने वाले मौर्य थे चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये काल कौन सा हो सकता है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल का हो सकता है। अशोक के काल का भी हो सकता है। और क्या क्या मिला है यहां से, प्राचीन काल की चित्रशाला इसे कहा जाता है। और एक पुराने समय में एक जो चीन का जो यात्री था, चीनी यात्री, चीनी यात्री वेंगसान, चीनी यात्री वेंगसान यहां पर घूमने के लिए आया था। यहां पर घूमने के लिए आया था, क्योंकि उसकी जो वेंगसान की जो पुस्तक है, उसमें इसका वर्णन किया गया है। किसका, बैराट का। तो यहां पर वो घूमने के लिए भी आया था। और क्या मिले, बौद्ध मठ मठ मिले हैं। क्या मिले, बौद्ध मठ, बौद्ध मठ मिले हैं। और कितने मिले हैं, संख्या कितनी हो सकती है बौद्ध मठ की, तो 8 बौद्ध मठ मिले हैं। कितने मिले हैं, 8 बौद्ध मठ मिले हैं। इसके अलावा यूनानी शासकों की 20 स्वर्ण मुद्राएं मिली है। यूनानी शासकों की स्वर्ण मुद्राएं मिली है। क्या मिला है, यूनानी शासकों की स्वर्ण मुद्राएं मिली, ये भी यहां से प्राप्त हुई है। अब यहाँ पे विशेष रूप से कौन से यूनानी शासक की स्वर्ण मुद्राएं मिली है, तो मिंडेसर की मिली है विशेष रूप से, बाकी की तो मिली है, लेकिन अत्यधिक संख्या में बात करें तो मिंडेसर की स्वर्ण मुद्राएं यहाँ पर ज्यादा मिली है। यूनानी शासक मिंडेसर की स्वर्ण मुद्राएं यहाँ पर प्राप्त होती है। और क्या मिला है, चांदी की मुद्राएं मिली, 8 बौद्ध मठ मिले हैं, तो 8 चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई है यहां से। और क्या क्या मिला है, इसके अलावा अशोक स्तंभ और गोल मंदिर के अवशेष है। गोल मंदिर का मतलब है जैसे सारनाथ,
की तरह यहाँ पर भी मिला है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ का पता है आपको? अशोक स्तंभ हुए गोल मंदिर के अवशेष मिले। पूरा नहीं मिला है भाई, अवशेष मिले हैं उनके। और क्या क्या मिला है? सूती कपड़े के अवशेष मिले, क्योंकि उस समय से लेकर अब तक तो सूती कपड़ा रह नहीं सकता, तो सूती कपड़े के अवशेष मिले यहाँ। हो सकता है प्राचीन समय में सूती वस्त्र बनाने का जो कला है वो राजस्थान में उस समय भी रही होगी, तो इसीलिए सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं। वही होगी, हो सकता नहीं है, कंफर्म रहिए, क्योंकि इसके अलावा भी सूती कपड़े के या जो अलग प्रकार के जो कपड़े हैं भारत में बनने वाले, या यूनान से या मध्य एशिया से जो चीजें आती है उनके अवशेष बाकी भारत की सभ्यताओं से भी मिले हैं, तो इसीलिए ये संभव है कि यहाँ पर सूती कपड़ों का प्रयोग किया जाता था। किसके अवशेष मिले? सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं। अशोक स्तंभ और गोल मंदिर के अवशेष मिले हैं। चांदी की मुद्राएं मिली है, यूनानी शासकों की स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है और बौद्ध मठ मिले हैं। यहाँ पर घूमने के लिए एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम था वेंगसान, और इसे प्राचीन युग की क्या कहते हैं? चित्रशाला। ये प्राचीन युग की चित्रशाला कहलाती है। ये तो था अपना कौन सा? एक सभ्यता जिसका नाम था बेराट सभ्यता। विराटनगर, जिसकी राजधानी जो है, किसकी राजधानी था? मत्स्य प्रदेश की राजधानी था। कौन कौन सी चीजें मिली है, कहां पर था? कोटपुतली बहरोड में है। और खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी, 1937 में की थी। और उत्खननकर्ता एन.आर. बनर्जी और के.एन. दीक्षित थे। 1962 से 63 के बीच में इसका उत्खनन किया गया था। बहुत सारी चीजें मिली है। बबरू का शिलालेख यहाँ से प्राप्त हुआ है, अशोक स्तंभ यहाँ से प्राप्त हुआ है, गोल मंदिर के निशान यहाँ से प्राप्त हुए, गौतम बुद्ध की अस्थियां यहाँ से प्राप्त हुई है जो स्वर्ण बक्स, सोने के एक बक्से में पैक थी। ये सारी चीजें मिली है। वेंगसान यहाँ पे आया था, तो ये सारे के सारे साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। और इसे क्या कहते हैं? प्राचीन युग की चित्रशाला कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राचीन युग की चित्रशाला इसे कहते हैं। तो ये कौन सी सभ्यता थी? तो ये सभ्यता थी अपनी कौन सी? बैराट सभ्यता। अब बात करते हैं नेक्स्ट सभ्यता की, और नेक्स्ट सभ्यता अपनी कौन सी है तो वो अभी देखते हैं, एक बार चेक कर लो। मौर्यकालीन और अशोककालीन दोनों के समय के जो विशेष रूप से चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय के अवशेष मिले हैं, तो मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं। उसके अलावा महाभारत रामायण के प्रमाण या महाभारत के प्रमाण यहाँ से प्राप्त होते हैं, तो ये महाभारत कालीन भी है। तो ये सारी चीजें यहाँ से प्राप्त होती है। अगर बात करें राजस्थान की मोस्ट इंपोर्टेंट सभ्यताओं की, तो सबसे पहला नाम तो किसका आता है? पहला नाम तो आता है कौन सी सभ्यता का? कालीबंगा का। और दूसरे नंबर पे कौन सी आती है? साक्ष्यों के आधार पे जिसमें सबसे ज्यादा साक्ष्य मिले हैं, दो समयों के अलग अलग साक्ष्य मिले हैं, तो वो सभ्यता कौन सी है? वो बेराट है। उसके अलावा क्या क्या कहां कहां मिला है? इसके अलावा आपने एक सभ्यता और भी पढ़ी थी, आहड़। अब बात करते हैं आगे वाली की। आगे कौन कौन सी सभ्यताएं, क्या क्या चीजें मिली है, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे अभी। अगली सभ्यता है अपनी बालातल। कौन सी? बालाथल सभ्यता। कहां पर है?
किसने खोज की और क्या क्या मिला। बालाथर उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में है। और खोज किसने की थी? तो खोज की थी वीएन मिश्र ने 1979 में। 1979 में इसकी खोज हुई। और किसने की थी? वीएन मिश्र द्वारा इनकी खोज की गई। और कब की गई? 1979 में। खोज वीएन मिश्र द्वारा कब की गई? तो 1979 में इसकी खोज की गई। क्या क्या यहां से प्राप्त हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। वीएन मिश्र द्वारा खोज की गई। कब? 1979 में इसकी खोज हो गई थी। और उत्खनन किसने किया? उत्खनन में एक तो वीएन मिश्र स्वयं थे। वीएन मिश्र स्वयं व उनके साथ में और कौन थे? तो आर एन मोहते। आर एन मोहते। आर एन मोहते ये इनके साथ थे। ललित पांडे थे। ललित पांडे। और कौन थे? तो और देवी कोठारी भी इनके साथ में थी। तो ये इतने लोगों ने मिलकर इसकी खोज की। देवी कोठारी। इन सब ने इनका क्या किया? उत्खनन किया था। ये ध्यान रखना। कब की गई थी? उत्खनन हुआ कब? 1979 में खोज हो गई। और 1993 में इसका उत्खनन हुआ था। कब हुआ था? 1993 में हुआ था। ताम्रयुगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? ताम्रयुगीन सभ्यता है। ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। ये ध्यान। कैसी सभ्यता है? ताम्रयुगीन सभ्यता है। और इस सभ्यता का जो काल है उसमें कुछ बातें दी गई है कि यह 300 ईसा पूर्व से इसका जो समय है, काल है, तय किया गया है। 300 ईसा पूर्व से शुरू होता है। और कितना बताया है इन्होंने? इन्होंने बताया है 250 ईसा। 2500, 3000 है। 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व इसका काल बताया गया है। ये इनका समय निर्धारण है। और यहाँ पर मिले क्या है? कौन कौन सी चीजें मिली है? तो तांबे के औजार मिले हैं। तांबे के आभूषण मिले हैं। ताम्रयुगीन है, सबसे ज्यादा चीजें तांबे की मिली है। तो क्या क्या मिले हैं? उसके साथ में यहाँ पर लोहे के भी अवशेष मिलते हैं। ये ध्यान रखना। लोहे के हथियार, साधन, जो भी औजार जिसको हम काम में लेते हैं वो तो है ही, साथ में लोहा गलाने की भट्टियां भी यहाँ से प्राप्त होती है। तो क्या क्या? तांबे के औजार। साक्ष्य की बात करें, तांबे के औजार। और क्या मिला है? तांबे के बर्तन। तांबे के बर्तन। और क्या मिला है? आभूषण। तांबे के आभूषण व मूर्ति।
तांबे के आभूषण व मूर्तियां यहाँ से प्राप्त होती है। इतनी सारी तांबे की चीजें मिली है। इसके अलावा क्या मिला है, मैंने पहले ही बता दिया था कि लोहा गलाने की भट्टियों के अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो लोहा गलाने की भट्टियां मिली है। और क्या मिला है, और मिला है यहाँ पर एक ध्यान मग्न योगी का कंकाल मिला है। क्या मिला है, ध्यान मग्न योगी का कंकाल मिला है। और जब कार्बन डेटिंग की गई इसकी, तो उस ध्यान मग्न योगी का जो कंकाल है उसकी कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि वो कितना पुराना है। तो वो है 2700 साल पुराना। कितना पुराना, क्या मिला है, ध्यान मग्न योगी का कंकाल प्राप्त हुआ है। और कितना पुराना है, तो 2700 साल पुराना है, 2700 साल पुराना है ये कंकाल। इसी के आधार पर इसका समय निर्धारण और सटीक हो जाता है, इतना पुराना है। इसके अलावा क्या मिला है, एक भवन मिला है और उस भवन में 11 कमरे हैं। एक भवन मिला है 11 कमरों का, बड़ा भवन मिला है पूरा, जिसमें 11 रूम है। भवन मिला, बड़ा है, ग्यारह कमरों का। कितना बड़ा है, 11 कमरों का भवन मिला है। और ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता में इतनी सारी चीजें मिली है। क्या क्या मिला है, सबसे पहले बात करते हैं सभ्यता कौन सी थी। बालाथल सभ्यता थी। कहां पर है, उदयपुर में। कौन से युग की सभ्यता है, तो ताम्र युगीन सभ्यता है। ये ध्यान, तीनों पॉइंट ऊपर से। बालाथल सभ्यता, कौन सी सभ्यता, लोह युगीन, ताम्र युगीन या पाषाण युगीन। तो कौन सी, ताम्र युगीन। खोज किसने की थी, वीएन मिश्र ने खोज की थी। कब की थी, 1979 में की थी। 1979, 1979 में इसकी खोज हुई थी। खोजकर्ता कौन थे, वीएन मिश्र थे। उत्खनन किसने किया, उत्खनन एक तो वीएन मिश्र थे, उनके साथ में आरएन मोहते थे, उनके साथ में ललित पांडे थे और देवी कोठारी थे। 4 लोगों ने मिलकर इसका उत्खनन किया। कब किया, 1993, 1993 में। 1993 में इसका उत्खनन हुआ था। और क्या क्या मिला यहां से, साक्ष्य क्या मिले, तांबे के औजार मिले, तांबे के बर्तन मिले, तांबे के आभूषण मिले और मूर्तियां मिली। लोहा गलाने की भट्टी मिली। और क्या मिला, ध्यान मग्न योगी का कंकाल मिला। कितना पुराना, 2700 साल पुराना। कितना पुराना, 2700 साल पुराना। एक बड़ा भवन मिला, कितने कमरों का, 11 कमरों का। कितने कमरों का, 11 कमरों का भवन मिला था। काल कौन सा है, 3000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक का समय इसका बताया गया। इतनी सारी चीजें यहां से प्राप्त होती है। अब बात करते हैं अगली सभ्यता की। आगे कौन कौन सी सभ्यताएं हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिए, समझिए, आपके जीवन को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए काम आने वाले हैं। आपकी प्रतियोगिता सॉरी आपकी जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा है, उनमें ये काम में आने वाले क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ से। तो आप जो चीज समझ रहे हैं, जो चीज पढ़ रहे हैं, उनको पूरा ध्यान से पढ़े। आपका जो जीवन है वो सुखद रहे, ये मेरी आपसे आपसे सभी के लिए, आपके लिए शुभकामनाएं हैं। अब आगे बात करते हैं अगली सभ्यता की। कौन सी सभ्यता है,
वैसे भी होली का अवसर है और होली का अवसर मस्ती और मौज का होता है, तो मस्ती और मौज करते रहिए जीवन में और आगे बढ़ते रहिए। केवल मस्ती और मौज नहीं करनी है, उनके साथ साथ मेहनत करने का भी समय है, तो वो भी साथ में करनी चाहिए। अब बात करते हैं अगली सभ्यता की। और अगली सभ्यता कौन सी है अपनी, जिनके बारे में हमें जानना है, तो अगली सभ्यता है रंगमहल हनुमानगढ़। कौन सी? रंगमहल कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। हनुमानगढ़ में पहले एक सभ्यता और भी मिली थी। कौन सी मिली थी? कालीबंगा। और रंगमहल कहाँ है? हनुमानगढ़ में। और ये सभ्यता जो है, इसकी खोज एक स्वीडिश यात्री के द्वारा की थी। कोई भारतीय, कोई दूसरा, कोई नहीं, स्वीडन का यात्री था, उनके उसके द्वारा इसकी खोज की गई थी। क्या क्या यहाँ से प्राप्त हुआ, उन्होंने क्या बताया, कहाँ पे जो सभ्यता के बारे में बताया, तो स्थान कौन सा है? हनुमानगढ़ है। खोज किसने की थी? स्वीडन के यात्री। स्वीडन के यात्री जिनका नाम क्या था? नाम था हनारिक। क्या नाम था? हनारिक द्वारा इसकी खोज की गई। कब की गई? तो 1993 में इसकी खोज की गई थी। 1993 में इसकी खोज हुई। और क्या क्या चीजें मिली, उनके बारे में अभी जानना है। 1993 में इसकी खोज हुई थी। और यहां से क्या क्या चीजें मिली, तो 105 तो तांबे की मुद्राएं मिली यहां से, संख्या के साथ में गिनकर। बात करते हैं साक्ष्य की। साक्ष्य में क्या मिला, तो 105 कैसी मुद्रा? तांबे की मुद्रा मिली है, सोने चांदी की नहीं है, तांबे की मुद्रा है। तांबे की मुद्रा प्राप्त हुई। संख्या कितनी है? 105 तांबे की मुद्रा मिली। और किस समय के अवकाश में कौन कौन सी चीजें और मिली, तो यहाँ पर मृण मूर्तियां यानी मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई। मृण मृण मूर्ति मिली। और कैसी मूर्ति? मृण मूर्तियां अर्थात मिट्टी की मूर्ति। कौन सी मूर्ति? मिट्टी की मूर्ति के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। और कैसी मूर्ति? तो ये गंधार शैली में बनी हुई मूर्ति है। जबकि गंधार तो कहाँ है? अफगानिस्तान में है। पाकिस्तान का क्षेत्र है गंधार। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पे है। तो गंधार शैली में रामायण में इसका विस्तार से वर्णन है। और हमने महाजनपदों में भी इसे पढ़ा है। गंधार शैली में यहाँ पर क्या मिली? मूर्तियां मिली। जो किसकी थी? मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां मिली। और यहाँ पर जो अवशेष है वो किस समय के मिलते हैं, तो कुषाण काल के अवशेष मिलते हैं। किस समय के? कुषाण काल और गुप्त काल के अवशेष मिलते हैं। कुषाण काल व गुप्त काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। तांबे की मुद्रा मिली और तांबे से बनी हुई कुछ मूर्तियां, कुछ मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां, ये सारी चीजें यहाँ से प्राप्त होती है।
और खोज किसने की थी? खोज हनारिक ने इसकी खोज की थी, जो स्वीडन के यात्री थे। हनारिक कौन थे? स्वीडन के यात्री हनारिक के द्वारा इसकी खोज की गई थी। कब की गई थी? तो 1993 में इसकी खोज हुई। साक्ष्य क्या प्राप्त हुए? 105 तांबे की मुद्रा प्राप्त हुई, मृण मूर्तियां यानी मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई, गंधार शैली में बनी हुई थी। उसके अलावा कुषाण और गुप्त काल के अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं। ये तो था अपना कौन सा काल? ये था अपना रंग महल सभ्यता थी, उसके बारे में। और यहाँ से क्या क्या प्राप्त होता है उनके बारे में जानते हैं। अब बात करते हैं अगली सभ्यता। अगली सभ्यता कौन सी है जिनके बारे में हमें थोड़ा बहुत जानना है? तो अगली सभ्यता अपनी है सुनारी सभ्यता। कौन सी है? सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता। ये सुनारी सभ्यता कहां पर है भाई? सुनारी सभ्यता कहां पर है? पहला सवाल तो ये होता है। तो ये नीम का थाना में है। कहां पर है? नीम का थाना। नीम का थाना सीकर। नीम का थाना सीकर। क्या क्या यहाँ से प्राप्त हुए, कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई, उनके बारे में जानकारी लेनी है। तो यहाँ से लोहे युगीन, ये तो पहली बात तो यह है कि ये लोह युगीन सभ्यता है, ताम्र युगीन नहीं है, पाषाण काल की भी नहीं है। तो ये कौन सी है? लोह युगीन सभ्यता है। तो यहाँ से जितनी भी चीजें मिलेगी लगभग लोहे से बनी हुई मिलेगी, पत्थरों से बनी हुई और तांबे से बनी हुई चीजें बहुत कम देखने को मिलेगी। तो ये कौन सी सभ्यता है? ये लोह युगीन सभ्यता है। कौन सी है? ये लोह युगीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? लोह युगीन सभ्यता है। और क्या प्राप्त हुआ? यहाँ पर प्राचीनतम लोहा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है। लोहा गलाने की प्राचीनतम भट्टियां प्राप्त हुई है, यहाँ से मिली है। और क्या मिला है? और यहाँ पर चावल उगाने के और कृषि और आखेट के निशान मिले हैं। एक तो चावल उगाने के साक्ष्य मिले फसलों में, चावल उगाने के साक्ष्य। और क्या मिला है? आखेट यानी शिकार के साक्ष्य मिले हैं। हो सकता है किसी घर में किसी जानवर का जैसे खाल मौजूद हो या किसी का सींग यहाँ पे मिल गया हो, है ना? तो उससे पता चलता है कि यहाँ पे किसके निशान मिलते हैं? शिकार के साक्ष्य मिलते हैं। शिकार, आखेट के साक्ष्य। और क्या मिला है? और यहाँ से क्या प्राप्त होता है? तो और यहाँ से प्राप्त होता है कृषि के साक्ष्य। चावल उगाए तो कृषि तो अपने आप ही, तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है। तो ये सभ्यता कौन सी है? ये है सुनारी सभ्यता। कहां पर है? नीम का थाना सीकर में है। नीम का थाना सीकर में है। सभ्यता लोह युगीन सभ्यता है। और कौन सी सभ्यता? ये लोह युगीन सभ्यता है। लोहा गलाने की प्राचीनतम भट्टियां यहाँ से प्राप्त होती है। चावल उगाने के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। और शिकार यानी आखेट के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो इनको एक बार देखिए ढंग से, कौन कौन सी चीजें मिल सकती है उनके बारे में चर्चा करेंगे अभी।
तो ये अपनी थी सुनारी सभ्यता। अब बात करेंगे आगे। अभी हम एक सभ्यता और पढ़ने वाले हैं, उसके बाद में हम क्या करेंगे, बाकी को अगले अगला जो अपना भाग आएगा उसमें बाकी सभ्यताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगली जो सभ्यता है वो बागोर सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है, इनको एक बार देख लो ढंग से। देख लिया? चलो नेक्स्ट। अगली सभ्यता अपनी है बागोर सभ्यता। और बागोर सभ्यता कहां पर स्थित है, कौन कौन सी चीजें यहां से प्राप्त होती है, उनके बारे में जानना है। बागोर सभ्यता, बागोर सभ्यता जो है वो कहां पर है, वो भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा में है। क्या खास बात है उनकी, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो बागोर सभ्यता जो है कहां पर है, भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा में एक नदी बहती है जिसका नाम है कोठारी नदी। कौन सी नदी? कोठारी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे है कौन सी सभ्यता, बागोर सभ्यता। खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता की बात करते हैं, हमें एक पहले एक सभ्यता पड़ी थी रंगमहल, है ना। और रंगमहल से कौन सी पहले सभ्यता जो पड़ी थी, कौन सी थी, याद करो। ये नीमका थाना में एक सभ्यता और थी, गणेश्वर सभ्यता, और जिनकी खोज की थी वीएन मिश्र ने। अब इसकी खोज भी कौन करेंगे, खोज वीएन मिश्र द्वारा। वीएन मिश्र द्वारा इसकी खोज की गई थी। और क्या क्या मिले हैं यहां पर, इस सभ्यता में इसका एक उपनाम और है भाई। इस सभ्यता का उपनाम है, वो क्या है, वो है 7 महासतियों का टीला, या महासतियों का टीला। इस नाम से इस सभ्यता को जाना जाता है, महासतियों का टीला के नाम से इस सभ्यता को जाना जाता है। और यहाँ पर क्या मिला है साक्ष्य के रूप में, तो साक्ष्य के रूप में कृषि व पशुपालन के साक्ष्य। किसके साक्ष्य मिले? कृषि एवं पशुपालन के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। और कौन सी सभ्यता है, बागोर सभ्यता है। कहां पर है? भीलवाड़ा में है। कौन सी नदी के किनारे है? कोठारी नदी के किनारे है। खोज की थी वीएन मिश्र ने। और उपनाम क्या है, तो उपनाम विशेष रूप से ध्यान रखना, इस सभ्यता का उपनाम है महासतियों का टीला। और क्या मिला है, तो कृषि व पशुपालन के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। ये सारी चीजें इन सभ्यताओं से मिली है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अपना प्यार वैसे ही बनाए रखे जैसे आपने बाकी वाले वीडियोस में बनाए रखा है। अपने ज्ञान की वृद्धि करते रहे। थैंक यू।